हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्लीज़ रीच ऑन द पेज नंबर 95 पे आ जाएं। ये हमने प्रैक्टिस ऑन सेकंड आपको कराई थी। प्रैक्टिस ऑन सेकंड में कराया था पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, और ये क्या करता है, हमारी ग्रोथ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन मेंटेन द ब्लड प्रेशर। एडिनल ग्लैंड से एडिलाइन निकलता है और मेंटेन द हार्ट बीट एंड साल्ट एंड वाटर का बैलेंस करता है। इसी प्रकार से पेनक्रियास, ये पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस, और जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, और ये क्या कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का करता है। और क्या करता है, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल में। और ये दूसरा होता है एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एग हैं, और कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, ये फीमेल में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर इन, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर इन फीमेल। पेज नंबर 94 पे आ जाएंगे। इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे विद से चालू करेंगे, विद द ऑनेस ऑफ द प्योबर्टी से लेकर के और यहाँ तक स्पंजी टेक्सचर तक। ये हो गया आंसर नंबर 2। फिर उसके बाद है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस बार रिमूव, तो लिखेंगे दैट मैन can't produce their young ones। ठीक है, चलिए अब आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे पता लगाएंगे कि मेल और फीमेल कैसे बनती हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो हम सबको पता है, वी ऑलरेडी नो अबाउट द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द क्रोमेटिड थ्रेड जो होता है, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होता है। ठीक है, एट द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इट विल बी कन्वर्ट इनटू, तो दावत है क्या, उनकी घर की के टीचरों की कैसी दावत है, जरूर हमारी क्यों है, हम तो दावत ज़्यादा खाते हैं। चलो ठीक, हाँ सबकी होगी, अभी कार्ड आएगा। चलो ठीक है, तो ये देखिए क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हर एक, जो कोई भी एनिमल या प्लांट होता है, उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होता है वो एटमिक नंबर की तरह डिफाइंड होता है, वो यूनिक होता है, अलग ही होता है। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, तो हमारे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और सारी सोमेटिक सेल्स जो बॉडी की कहीं की भी होती हैं, उनको निकालना है तो हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपको यही मिलेगा, क्या, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ये मिलेंगे। लेकिन जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं, जैसे स्पर्म और एग, उसके अंदर हाफ होते हैं। बिल्कुल हाफ क्यों होते हैं, क्योंकि एक जायगोट का फॉर्मेशन होना होता है फ्यूचर में आगे, और आधे जो आते हैं क्रोमोसोम्स वो मेल के सेक्स गैमीट से आते हैं, और आधे फीमेल सेक्स गैमीट से आते हैं, और दोनों फ्यूज होकर के जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तब जा कर के एक नए उसका सेल का फॉर्मेशन होता है, एक नई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और उसमें पूरे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बिल्कुल सोमेटिक होते हैं, बराबर होते हैं। मेल में भी एक्स और एक्स होते हैं और फीमेल में भी एक्स और एक्स होते हैं। लेकिन जो 23 नंबर का पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो जो क्रोमोसोम होता है उसको क्या जो बोलते हैं,
ऑटोसोम। वो ऑटोसोम जो होता है वो मेल में होते हैं XY और फीमेल में होते हैं X और X, ठीक है। तो X और X और XY तो बहुत अंतर होता है। ये डिटरमाइन करते हैं हमारे सेक्स को, यानी जब कोई स्त्री संतान होती है तो उसमें X और X होते हैं, और जब कोई बॉय होता है तो उसमें X और Y होते हैं। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखिए ये 96 पे, ये हमारे मेल हैं और ये फीमेल हैं। मेल से X और Y 2 क्रोमोसोम्स आते हैं और फीमेल से 2 X और X आते हैं। इसका एक क्रोमोसोम्स, इसका एक पार्ट, इसके एक पार्ट से दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट से टकराता तो इसमें X और X हो जाएंगे तो ये फीमेल हो जाएगी, और ये X और Y हो जाएंगे तो ये मेल यानी बॉय बन जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं इसको। ये वाला फिगर आपको बनाना है कॉपी पर। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन मेन गैमीट्स हैविंग द X क्रोमोसोम fuse with the female gametes having X chromosomes, then it would be given the XX pair of chromosome in the zygote resulting the birth of female baby. On the other hand, if the male gametes having Y chromosome fuse with the female gametes of X chromosome, then it would be give XY pair of the chromosomes result in the birth of male. ठीक है। अब आगे प्रैक्टिस जॉन 3 का एक क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सोमेटिक सेल्स दैट इन ओवम इन ह्यूमन बींग। तो लिखिए, इन सोमेटिक सेल्स देयर इज 46 क्रोमोसोम्स हैं, एंड ओवन एंड ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ओनली 23 क्रोमोसोम्स, 23 होते हैं उसमें, ठीक है। विच पेयर ऑफ द क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लिखिए, द लास्ट पेयर ऑफ ऑटोसोम, ठीक है, इज डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लास्ट पेयर ऑफ द ऑटोसोम। चलिए अब आगे आ जाएंगे, रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स का क्या रोल होता है हार्मोन्स में। देखिए, हार्मोन्स जब तक नहीं रिलीज होती हैं तब तक हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट नहीं होते हैं। कुछ हार्मोन्स तो ऐसे होते हैं जो बचपन से ही रिलीज़ होते रहते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है और स्ट्रेस हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स है, ये सारे तो बचपन से ही काम करते हैं बॉडी लेवल के लिए। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करने वाले हार्मोन्स होते हैं वो समय पे आकर, यानी वो जो है अपना बाद में होता है वो उसका सब, ठीक है। तो क्या लिखा है, अब सेक्स, वो आपको अगर देखना है कि क्रोमोसोम्स का क्या इफेक्ट पड़ता है तो आप मेढक से देखें। फ्रॉग जो होता है वो फ्रॉग बचपन में एग से निकलता है और वो बिल्कुल टेटपोल मछली जैसा होता है, लेकिन मछली जैसा होता है, और जैसे ही उस वाटर में आयोडीन मिल जाता है उसको, तुरंत उसके जो बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है वो उसको, उसकी पूछ गिल्स वगैरह सब गायब कर देता है और वो एक एडल्ट फ्रॉग की तरह दिखाई देने लगता है। लेकिन जिस पानी में उन्हें आयोडीन नहीं मिलता है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं और ज़िंदगी भर जो है उनकी गिल्स और वो पूछ जो डिसअपियर नहीं होती। सो दैट आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स का कितना हार्मोन्स का कितना इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर। तो ये मेटामॉर्फोसिस, अब मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं वो अपनी चाइल्डहुड यानी जो बचपन होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम दैट देज आर दोज एनिमल्स जिनको हमने बचपन में देखा था, आज वो वही है, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जब बचपन में देखते हैं तो एक छोटी सी सुड़ी जैसी दिखाई देती है ग्रीन कलर की, लेकिन बाद में उसमें पंख वगैरह जम जाते हैं, उग जाती है। अगर हम उसका छोटा सा चित्र बनाए बचपन का तो छोटे बच्चे क्या बनाते हैं, छोटी सी बना देते हैं, छोटे छोटे पंख बना देते हैं, लेकिन गलत। जो बचपन उसका होता है वो एक ऐसा इल्ली जैसा होता है, बिल्कुल छोटी सी सुड़ी जैसा, जो गोभी वगैरह में निकल आती कभी कभी, और बाद में उनके पंख निकल आते फिर वो उड़ने लगती, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है एकदम। तो ये मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। ए लार्वल डिफरेंट इज स्ट्रक्चर्स हैबिट एंड हैबिटेट फ्रॉम द फुली डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई। हैव यू एवर मार्वल्स एट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द ब्यूटीफुल एंड द कलरफुल बटरफ्लाई हैं। तो ये जो चेंजिंग आती है किसकी वजह से होती है, ये सब होती है मेटामॉर्फोसिस यानी हार्मोन्स की वजह से ये होती है। तो दीज ट्रांसफॉर्मेशंस ऑकर आर द रिजल्ट ऑफ द सिंगल रिसीव्ड फ्रॉम द इंसेक्ट हार्मोन्स हैं। इंसेक्ट्स इन इंटरप्ले ऑफ कोकूस वेरियस हार्मोन्स रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, टाइमिंग से होती है ये। आप देखिए इसमें आगे मेटामॉर्फोसिस में फ्रॉग भी दिया हुआ है आपका पेज नंबर 97 पे, पेज नंबर 97 पे देखेंगे अपना। और इस तरीके से ये मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग का
क्या होता है, एन इंसेक्ट इवन द एम्फीबियंस अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस इन केस ऑफ फ्रॉग एंड टोड्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस इन दियर thyroid glands control the metamorphosis. The production of thyroxine require the presence of the iodine in water. If the concentration in the iodine is less in the water in the lead to non transformation in the tadpole into the adult frog. मैंने आपको बता दिया, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे कल पढ़ाएंगे प्रैक्टिस ऑन 4। आपको और बता दें व्हाट इज़ द मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस बाय विच the adults are totally different from their primary stage, ऐसा लिख देंगे। चाहे यहाँ पे लिखा हुआ at the same time the certain other the process of transformation is not the metamorphosis, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ। तो क्या लिखेंगे, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, ये वाला लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, नेम द हार्मोन्स दैट कॉमन टू बोथ ह्यूमन बींग्स फ्रॉग, तो वो क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसका नाम लिख देंगे थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए ठीक।